अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं होम्योपैथी डॉक्टर राना असदुल्ला ख़ान पिछले 40 साल से इंसानियत और होम्योपैथिक की खिदमत कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत अहम टॉपिक लेके आया हूँ। मटीरिया मेडिका पढ़ने का तरीका, मास्टर ऑफ होम्योपैथिक बनने का कोर्स। आमतौर पे मटीरिया मेडिका में एक एक दवाई 4-4 सफ़ों की, 3-3 सफ़ों की लिखी होती है। जो स्टूडेंट है वो परेशान हो जाता है और उमूमन आधी से ज़्यादा अद्वियात की अलामात एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं और एक जैसी होती हैं। आज आपको मुकम्मल 2 साल का कोर्स बताऊंगा जिसमें आप मास्टर ऑफ होम्योपैथिक बन जाएंगे। आपने सबसे पहले अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है। पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर ये पढ़ना शुरू करना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी कि ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मेरे इल्म को मेरे दिमाग में महफूज रखने की मुझे ताकत दे। ये आपने पढ़ देकर फिर रोज़ाना रात को सोते वक्त 2 अखरोट और 7 बादाम खाने हैं। फिर आपने एक मटीरिया मेडिका कोई भी ले लेनी है, 4 किसी भी किस्म के। मिसाल के तौर पे बोरक का ले लें, कैंट का ले लें, काशीराम का ले लें, दौलत 4 ले लेने हैं। आपने एक मटीरिया मेडिका लेना है। अब रोज़ाना हर मेडिसिन के मेन अलामात तकरीबन 5, 6, 7 इससे ज़्यादा नहीं होती। मेन अलामात हर आपने सिर्फ मेन अलामात याद करनी है और बाज़ का तो मेडिसिन के नीचे अंडरलाइन उन्होंने किया था कि जिसकी ये मेन अलामात है, आपने वो पढ़नी है। एक मोटी डायरी लेनी है। रोज़ाना एक दिन में सिर्फ 3 अद्वियात आपने पढ़नी है। वो 3 डायरी अद्वियात यानी कि 6 अलामात एक मेडिसिन की हैं, 6 की हैं, 6 की हैं। बस ये रोज़ाना आपने लिखनी है। एक दिन में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना ताकि आपको याद साथ साथ होता रहे। अब एक महीने में 30 दिन होते हैं तो 1 महीने में 30 दिन हुए, 3 दवाइयाँ आपने पढ़ी, 90 दवाइयाँ आपको 91 माह में याद हो जाएंगी। आपने ये 7 माह करनी है तो 7 माह में कितनी दवाइयाँ आपके पास हो गई? 630 दवाएँ आपके पास हो गई। 2 महीने का आपने इसको जब ये मटीरिया मेडिका पढ़ लेना है, फिर जब आपने 7 महीने पढ़ लेना है, ये आपके पास तकरीबन 630 दवाइयाँ आपको याद हो जाएंगी। फिर आपने एनाटॉमी की किताब लेनी है बाज़ार से मुकम्मल, वो मिल जाती है। उसमें से आपने रोज़ाना जिस्म का एक हिस्सा पढ़ना शुरू करना है मुकम्मल तफसील के साथ। एक ज़्यादा नहीं पढ़ना ताकि वो आपके जिस्म में दिमाग में महफूज रहे। एक हिस्सा जब आप वो पढ़ लेंगे तो 2 महीने में 60 जिस्म के हिस्से आपको पहले साल में याद हो गए। फिर आपने दूसरे साल दूसरा मटीरिया मेडिका लेना है। उसमें 630 दवाइयाँ आ जाएंगी। एक दवाई 30 दिन पढ़ेंगे आप। एक दिन में 3 दवाएँ पढ़ेंगे, महीने में 90, 7 दिन में 7×9 = 630 अद्वियात। फिर आपने वो जो एनाटॉमी ली थी 2 महीने पढ़ी थी, पैरामाइसिन की आपको जैसे मैंने पहले पढ़ ली है, 60 फिर आपने दोबारा पढ़ी। एकोनाइट, फेरमफास जो आगे पहले नहीं पढ़े, एक एक करके। अब कार्टिसोन 120 जिस्म के हिस्सों के बारे में मुकम्मल आपको मालूमात हो जाएगी और जब 630 अद्वियात मुकम्मल याद हो जाएंगी, आप दिमाग में फिक्स कर लें। फिर इसको पढ़ना है रोजाना। फिर खाने से पहले रिपीट करते हैं पढ़ा हुआ। जैसे आज हम पढ़ने लगे दूसरे एलोपैथिक, आपने कल नजर डालनी जो आपने कल मल्टीविटामिन है। फिर हम जब तीसरे दिन की पढ़ेंगे दूसरे दिन की नजर डालनी एलोपैथिक की हाथ से लिख मारी है मुरंगा से और लिखने में बहुत फर्क पड़ जाता है। आप दोबारा उसको और एलोपैथिक लिखें, साथ पिछली एक दिन की अद्वियात बताइए पढ़ें। जब आपको ये बहुत पसंद आएंगे, ये 7 माह का कोर्स करेंगे अल्लाह ताला महीने में होते हैं 12 दिन या फिर 7 माह मैंने आपको कहा चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 माह मैंने दिए हैं आपको, अल्लाह आप सबका एनाटॉमी 9 माह बाकी बचते हैं आपको 3 महीने जिंदाबाद। 3 महीने मैंने आपको इसकी रिपीटरी के लिए दिए हैं ताकि आप दोबारा इसको पक्का कर लें 3 महीने में। जैसे पहले आप एक दिन में 3 करते थे, फिर आपने 6 रखनी है। जब एक मटीरिया मेडिका ख़त्म हो जाएगा फिर आपने सारी ज़िंदगी रूटीन। मैं अभी तक रोज़ाना 1 घंटा पढ़ता हूँ। जब हमारा काम ही ये, हमने सारी उम्र पढ़ना ही ये है, तो आपने एक मटीरिया मेडिका ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा ले लेना है। फिर उसको इसी तरीके से पढ़ना शुरू कर देना है। मखसूस 5-6 अलामात हर अद्वियात की आपने पढ़नी है। इसी रूटीन से आपने पढ़ना शुरू हो जाना है। जब आपको ये तकरीबन दूसरा मटीरिया पढ़ लेंगे ऐसे ही, फिर तीसरा मटीरिया पढ़ लेंगे ऐसे ही, तो जब 4 मटीरिया मेडिका आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद ब खुद 5वां मटीरिया मेडिका आपके जहन में तैयार हो जाएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मटीरिया मेडिका। जैसे बाज़ का कुछ लोग पूछते हैं कि जी ये मटीरिया मेडिका ये लिखा है,
उस दूसरे मटीरियल में देखें तो उसने ये इसको शॉर्ट करके ऐसे लिखा है। जब आप 4 पढ़ लेंगे तो 5वां बेहतरीन आपके ज़हन में खुद मटीरियल मेडिका तैयार हो जाएगा। फिर आपको खुद पता चल जाता है कि कौन सा मटीरियल मेडिका गलत कह रहा है, कौन सा मटीरियल मेडिका सही कह रहा है, और कुछ उसके साथ आपकी तजर्बा शामिल होता है। छठी चीज़ आपका तजर्बा है। आपने देखना 40 साल में मैंने कौन कौन सी दवाई दी, किसने बेहतर किस मर्ज़ में काम दिया, तो उसमें अमूमन वो आपकी हेल्प करेगा। ऐसे आपने मटीरियल मेडिका पढ़ना है। फिर आप जब 2 साल का मुकम्मल कर लेंगे तो आप मुकम्मल होम्योपैथी डॉक्टर 600 दवाई आपको आती होगी, तकरीबन 2 महीने 60 120 जिस्म के पार्ट्स ऑफ द बॉडी के हर तरह की तफसील आपको पता होगी। फिर 3 महीने में आपने रिपीट भी कर ली, फिर आपने दोबारा ये रूटीन करनी है, दोहराते रहना। दवाइयाँ तो वही होंगी, अलामात 1-2 बढ़ेंगी। अब इस मटीरियल मेडिका में आपने 6 अलामात पढ़ी, अब दूसरा मटीरियल पढ़ेंगे वो 7 हो जाएंगी, तीसरा पढ़ेंगे वो 8 हो जाएंगी। हो सकता है वो अलामात उसने पहले वाले ने दी है, दूसरे वाले ने नहीं दी, दूसरे वाले ने दी है, तीसरे वाले ने नहीं दी। ऐसे ही आप बेहतरीन होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाएंगे। मेरे हिसाब से कम से कम 5 साढ़े 500 दवा आती हो तो आदमी अच्छी मुकम्मल बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकता है। अब आती है बात होम्योपैथिक। अक्सर लोग एलोपैथिक का सहारा क्यों लेते हैं? 90% तो होम्योपैथिक डॉक्टर साथ एलोपैथिक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो अपनी लाइन में कम्पिटेंट नहीं होते। वो आदमी सहारा ढूंढता है जिसको सहारे की ज़रूरत होती है। जब आप मुकम्मल आपको हर चीज़ आती हुई, आपका नॉलेज है 500 दवाई का, मेरा नॉलेज है 200 दवाई का, एक दूसरे आदमी का नॉलेज है 100 दवाई का। अब बेहतरीन दवाई कौन मुंतखब करेगा? जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा तजर्बा होगा, वो सही दवाई सही मुंतखब कर सकेगा। ऐसे आपने करना है तो आप बेहतरीन मुकम्मल होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाएंगे। ये रूटीन 1 घंटा आपने रोज़ाना पढ़नी है, चाहे जो मर्जी है, क्योंकि सारी उम्र हमने काम भी यही करना है। तो जब हमने काम भी यही करना है तो इसके लिए तैयारी भी, जैसे वकील तैयारी करते हैं या दूसरे बंदे हैं, कोई भी सब्ज़ी बेचता है वो पहले घर से धोता है, उसको लाता है, फ्रूट लाता है, वो उसको धोता है। ये यानी कि हमारी 1 घंटा 1.5 घंटा रात को प्रैक्टिस रोज़ाना होनी चाहिए। पढ़ाई आप कभी भी ना छोड़ें, इल्म कभी ज़ाया नहीं जाता, और आप बेहतरीन होम्योपैथिक डॉक्टर बन के उभरेंगे और 10 डॉक्टर आपसे मशवरा करने वाले होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह ताला आपके दिमाग को, इल्म को महफूज करने की भी ताकत दे। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। डू गुड हैव गुड। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। फ़ी मानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।